बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके बहुत से दोस्तों का सवाल हम हल कर सकते हैं, क्योंकि आप दोस्तों का यही सवाल था कि हम जब भी VFD को 220 वोल्ट पर सेट करेंगे तो हमारे पास OU3 का फॉल्ट आ रहा है। तो ये VFD दोस्तों आपको खुद बता देगा कि मुझे इतना वोल्ट दे दें, मैं OU3 को ख़त्म करूँगा। तो वो कौन सी जगह में है उसका सेटिंग, जब हम उस सेटिंग को देखकर इस VFD के OU3 का फॉल्ट भी ख़त्म करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको वोल्ट दिखा देता हूँ। वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं 734 वोल्ट। तो अभी इस VFD को हम 220 वोल्ट पर सेट करेंगे। तो यहाँ आपको जाना है PE में डेटा एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ इसके कोड लगाएंगे। चालीस 721 इसका कोड है। तो PE1 में हम दाखिल हो गए हैं। अभी हमें जो ना इसके वोल्ट में जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं PE4 में हमें जाना है, तो वोल्ट देखने को मिलेंगे। हम इसको 220 करेंगे। तो दोस्तों, हमने 220 किया। जो ही हम डेटा एंटर करेंगे OU3 का फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि पीछे से हमें वोल्ट में मिल रहे हैं 734। इस VFD को अभी कितना वोल्ट देना है, जब OU3 आ जाएगा उसको ख़त्म करे। तो आप देख सकते हैं OU3 का फॉल्ट आ गया। अभी ये VFD खुद बता देगा कि मुझे इतना वोल्ट दें, मैं इस OU3 को खुद ख़त्म कर दूंगा। तो वो कौन सी जगह है, कौन सी सेटिंग है? तो यहाँ दोस्तों आपको फिर जाना है PE7 में आपको जाना है। ठीक है ना? ये वोल्ट अभी VFD आपको यही बता रहा है कि 410 वोल्ट से अगर आप मुझे देंगे, मैं खुद ख़त्म कर दूंगा। तो आपको वोल्ट कम करके फिर दिखा देते हैं कि यहाँ OU3 का फॉल्ट ख़त्म होगा या नहीं। तो दोस्तों, हमने वोल्ट अपना कम किए हैं, तो VFD को हमने सप्लाई दी है। तो आप देख सकते हैं वहाँ VFD 410 वोल्ट मांग रहा था, यहाँ 323 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। तो इसी तरह आप जब वोल्ट कम करेंगे पीछे से, तो आपके पास OU3 का फॉल्ट खुद ब खुद ख़त्म होगा, क्योंकि पीछे से हम जो ना इसको 734 वोल्ट देंगे, फिर 220 पे रखेंगे, तो ये OU3 का फॉल्ट देगा। तो पीछे से भी आपको कुछ प्लेट अपना निकालनी है। तो हमने कुछ प्लेट निकाल के कम किया है, फिर जो ना VFD पर आ गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि VFD में 322 वोल्ट हम दे रहे हैं। तो हमारा VFD अभी जो ना देख सकते हैं कि रनिंग मोड में है, 5000 लिखा हुआ है। तो आप जब PE में जाते हैं, तो मैंने इसका कोड लगा दिया। अभी जाते हैं PE4 में, तो आप देख सकते हैं 220 वोल्ट है। तो हम सीधा जाएंगे 7 में। तो 7 में हम देखते हैं 410, क्योंकि पीछे से हमारे 322 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ 410 हैं। 410 इसका लिमिट है। अगर ये लिमिट आप क्रॉस करेंगे वोल्टों के से, तो फिर जो है ना फिर आपका OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह आप जब किसी भी VFD को उसका जो ना 380 से 220 पे रखेंगे, तो आपको अपना वोल्ट पीछे से कम करना है। मेरे ख्याल में आप दोस्त समझ गए हैं। अगर आप नहीं समझे, फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कल भी हमारे दो दोस्त ने इसी तरह हमसे पूछा था कि उस्ताद जी, हम अपना 220 पे रख रहे हैं, फिर हमारे पास OU3 का फॉल्ट आ रहा है। तो भाई, आपके पास OU3 का फॉल्ट आ रहा है,
तो आप पीछे से अपना जो है ना सोलर पैनल कम करें, 410 पर जो है ना आप रखें, 410 से क्रॉस मत करें, क्रॉस करेंगे तो V3 का फॉल्ट आ जाएगा। 410 से आप कम करके रखें, 400 वोल्ट दें तो आपका VFT 220 पर चलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये VFT इसी तरह तैयार है। अब ये अभी चलेगा, आप इसको 220 वोल्ट पर चला सकते हैं। कोई चीज़ भी आप चला सकते हैं इसके साथ 3 फेस की। अगर 2 फेस पर आपको चलाना है तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करना है। वो सेटिंग कहाँ करना है, तो आपको PB में जाना है, ठीक है ना। यहाँ आपको एक है ये 0 करके डेटा एंटर करना है, फिर यहाँ एक है इसको 0 करके डेटा एंटर करना है। फिर जो है ना आप इसको 2 फेस पर भी चला सकते हैं। जो इसके 3 तार हैं, इन 3 तारों से 2 तार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जो 2 तार आप इस्तेमाल करें। फिर आपके पास जो है ना SPO का फॉल्ट नहीं आ जाएगा, वरना आपके पास SPO का फॉल्ट आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को शेयर लाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।